Hello everyone, I Digvijay Singh. I welcome you all on our YouTube channel Geo Classic Knowledge and Facts. How are you? I hope you will fine. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं इसके लिए पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं पिछले लगभग एक हफ्ते से आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया और अपना एशिया का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, जो कि करीब एक हफ्ता हो चुका है। तो कुछ अपने निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं खेद जताता हूँ। और आज जो है एशिया महाद्वीप का पार्ट 2 हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जापान और कई सारी चीज़ें इसकी चर्चा में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखा करिए, ताकि मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। उसमें समझ रहे हैं आप मेरी भावनाओं को, मेरे उद्देश्य को, मेरे लक्ष्य को, जो मैं समझाना चाहता हूँ अपने वीडियो, अपने लेक्चर के माध्यम से, आप उसको तभी समझ पाओगे, तभी अधिग्रहित कर पाओगे जब उसको अंत तक देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दिया करिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में और अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं, कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। आशा है आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, खासा ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो मैं कंटेंट प्रदान कर रहा हूँ आपको, ये आसानी से मिलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रूस जो है, रूस के नीचे है मंगोलिया, और मंगोलिया के दक्षिण पश्चिम में है आपका कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, लास्ट पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। कौन? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा कैसा स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री है, ये पढ़ा था। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा है और एशिया का तो है ही है। फिर पहला ये है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? वो है रसिया के दक्षिण में स्थित मंगोलिया। मंगोलिया जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो मंगोलिया है, यहाँ पे मंगोलिया समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो रसिया का दक्षिणी सीमा है और चीन की जो उत्तरी सीमा है, यहाँ से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है आमोर नदी, और ये आगे जा कर के यहाँ पे समुद्र है जिसका नाम है ओखोस्टक सी। क्या नाम है? ओखोस्टक सागर। ओखोस्टक सागर, सागर इंग्लिश में अगर कहें तो ओखोस्टक सी। ठीक, इसमें गिर जाती है ओखोस्टक सी। ओखोस्टक सी कहाँ पे स्थित है? ओखोस्टक सी जो है आपका जो है रसिया और चाइना के पूर्व में स्थित है। रसिया के दक्षिण पूर्व में और चाइना के उत्तर पूर्व में। समझ गए आप बात? ठीक है, तो ये तो हो गया कि आमोर नदी कहाँ से निकलती, कहाँ बहती है। ये रसिया और चाइना की सीमा बनाती है। रसिया की और चाइना की सीमा कौन बनाती है? आमोर नदी। नाम क्या है इसका? ये जो रिवर बह रही है इसका नाम मैं लिख देता हूँ आमोर। आमोर नदी है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं आमोर। आमोर रिवर जो है चाइना और रसिया की सीमा बनाती है। ठीक, तो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब चलिए आगे थोड़ा सा जानते हैं हम लोग और फैक्ट्स। अपना तो काम ही है फैक्ट्स पे चर्चा करना, है ना। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, जो आपका ये रफ हो गया शायद। देखिए, आप रसिया देख रहे हैं। रसिया का एक जो है इसका ये प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका पेनिसुलर या कमचटका प्रायद्वीप, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। कमचटका प्रायद्वीप, नहीं लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो कमचटका प्रायद्वीप जो है ये रसिया का ही पार्ट है, जो
रसिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है। ये दक्षिण में फैला हुआ विस्तृत भाग है कमचटका प्रायद्वीप, जो आगे जा कर के थोड़ा सा समंदर में डूब गया है, छिछड़े छिछड़े द्वीपों में होते हुए। जो ये आपको द्वीपों की एक श्रृंखला दिख रही होगी, ये श्रृंखला डूब गई है। फिर आगे चल करके दक्षिण में यही कमचटका प्रायद्वीप के जो भाग उभर आए हैं, यही पूरा ये जापान है। ये सब क्या है? ये जापान। जापान जो है ये मुख्यतः कोई एक जगह नहीं स्थित है पूरा। ये चार द्वीप हैं, 4 द्वीपों पर पूरा जापान बसा हुआ है। इन चारों द्वीपों के नाम मैं उत्तर से दक्षिण तक लिख दूँ। इससे पहले आपको बता दूं कि जो दक्षिण में है जापान और उत्तर में है कमचटका प्रायद्वीप, बीच में जो द्वीपों की श्रृंखला है, ये क्या है? ये आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे द्वीप, ये चेन ऑफ आइलैंड जो है, द्वीपों की श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह दिख रहा है आपको मैप में? हाँ दिख रहा है। मतलब ग्रुप ऑफ क्यूराइल आइलैंड्स, समझ गए आप? ग्रुप ऑफ क्यूराइल आइलैंड्स, क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह के पश्चिम में है कौन सा सी? ये है ओखोस्टक सी। तो आप समझ चुके हैं कि ओखोस्टक सी कहाँ पे स्थित है, क्यूराइल द्वीप समूह क्या है। अब बात करते हैं जापान पे, हम लोग पूरा विस्तृत कवरेज जापान का देखिए आप। जापान जो है मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा है। मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? होकाइडो। होकाइडो। जो दूसरा है वो कौन सा है? होन्शु। तीसरे नंबर वाला ये वाला, इसका नाम क्या है? शिकोकू। शिकोकू। और जो लास्ट वाला है ये क्या है? क्यूशू। ये कैसे है? नॉर्थ टू साउथ। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। अब इसमें और चीज़ें जानते हैं जापान के अंदर। तो जो सबसे बड़ा इन चारों में द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? इन चारों में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है होन्शु। आपको दिख भी रहा होगा, जैसा कि मैंने बनाया, ये छोटे हैं लेकिन सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? होन्शु। तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा। मैप में दिख रहा है आपको? जी हाँ दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। सबसे बड़ा द्वीप है। अब सबसे बड़ा द्वीप है तो जापान की जो राजधानी है क्या है? टोक्यो। टोक्यो इसी पर स्थित है। टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि जापान की राजधानी जो आपकी टोक्यो है किस द्वीप पर स्थित है? वो है होन्शु पर स्थित, ठीक है। फिर जापान का एक प्रमुख शहर, बल्कि 2 प्रमुख शहर जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, काफ़ी पूछा जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी, ये किन द्वीपों पर स्थित है? तो हिरोशिमा जो है वो शिकोकू पर स्थित है, यानी शिकोकू ये है आपका। शिकोकू पर कौन सा है? हिरोशिमा, अर्थात यहाँ है ये हिरोशिमा है। और क्यूशू पर है नागासाकी, ये है नागासाकी यहाँ पे। तो क्यूशू पर कौन सा है? नागासाकी। समझ गए? हिरोशिमा किस द्वीप पर है? शिकोकू पर। नागासाकी कहाँ पर है? क्यूशू पर। बात क्लियर? ओके। अब जापान के कुछ और डिफैक्ट में चर्चा करता हूँ। तो ये आप देख चुके हैं, अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए जापान के अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या है तो आप वो जानते हैं, हमारे साथ जानिए। ये जापान का मैप मैं थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है। देखिए इसमें जो है एशिया जो है, संपूर्ण एशिया में जो जापान है, ये जापान के स्टैटिक पॉइंट्स, जापान के स्टैटिक पॉइंट्स, जिसको आप स्टैटिक जीके भी बोलते हो। नंबर 1, संपूर्ण एशिया में जल विद्युत उत्पादन में, यानी जो जल से विद्युत बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, जापान नंबर 1 है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल से विद्युत बनाने में नंबर 1 एशिया में, ठीक।
उसके बाद जापान की बात करें, एशिया में या यूँ कह लो कि पूरे विश्व में भी जो है ये पोत या जलयान बनाने में नंबर 1 एशिया में। ठीक, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जापान जो है ये रेशम के कीटों का पालन करता है। किस पे? शहतूत की जो पत्ती होती है उस पर रेशम के कीटों का पालन करता है, और उनके जो रेशे प्राप्त होते हैं, भाई कीटों का पालन आदमी क्यों करता है? क्योंकि उससे रेशे चाहिए। अब रेशे जो प्राप्त होते हैं उन्हीं रेशों से ये क्या बनाता है? ऊन बनाता है। तो रेशम के कीड़ों से ऊन बनाने में नंबर 1 है विश्व में। ऊन बनाने में नंबर 1 पूरे विश्व में, रेशम के कीड़ों से ऊन बनाने में नंबर 1 है। बात समझ गए? तीसरी बात ये कंप्लीट हो गई। जो है मछली पकड़ने में, चौथा जो मछली पकड़ने में होता है, मछली पालन वाला काम, मछली पकड़ने में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। अभी चाइना की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सा है? चाइना है। नंबर 2 जापान है। आपको मैप में भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे जानेंगे। अब मछली पकड़ने होगा। जापान में एक सुरंग है, रेल सुरंग है, जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है। नंबर 5 पॉइंट ये है, वो क्या है? उसका नाम है सीकन रेल सुरंग। सीकन कहाँ है? जापान में। कितनी लंबाई है इसकी अगर बात करें तो 53.85 किलोमीटर, 53.85 किलोमीटर। ठीक, ये पॉइंट लगा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 54 किलोमीटर के आसपास का ये जो है सुरंग बनी है, जापान में है। समुद्र तल से करीब 285 मीटर नीचे है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई जापान की। तो आई थिंक जापान की मैंने पूरी चर्चा आपसे कर दी है। अब जापान में आपको कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए, अब जापान हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको कंटेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, जीरो से लेकर पूरा एकदम कंसेप्ट भी क्लियर करता हूँ और कैसे क्या है वो भी क्लियर करता हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है आपको सही है लगे। अब मैं जापान का मैप भी थोड़ा रफ करता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के लिए स्पेस चाहिए। ये रफ कर दिया। देखिए, अब जापान से हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ क्या है? चाइना है। चाइना में अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। तो चाइना जो है, चाइना के पहले जान ले चाइना किस चीज़ में नंबर 1 है या क्या है। तो सबसे पहले चाइना जो है मछली पकड़ने में नंबर 1 है। चाइना का स्टैटिक जीके क्या है? तो जीके सबसे पहला मछली पकड़ने में नंबर 1, मछली पकड़ने में नंबर 1 बता चुका हूँ अभी। दूसरा, गेहूँ उत्पादन में एशिया में नंबर 1, विश्व में भी। चावल में भी नंबर 1, ये जहाँ लिख रहा हूँ नंबर 1, और गेहूँ में नंबर 1, चावल में नंबर 1। फिर किस में? कपास में नंबर 1, कपास उत्पादन में यहाँ भी नंबर 1। फिर जो है आपका चाय उत्पादन में, चाय में भी नंबर 1, और तंबाकू में भी नंबर 1। तो इन सब चीज़ों में नंबर 1 है। ठीक, चाइना में ही जो है, चाइना के छिंगहाई प्रांत से दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बिछी हुई है। छिंगहाई से जो है तिब्बत में ल्हासा तक। छिंगहाई प्रांत से तिब्बत में ल्हासा एक जगह है। यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे ऊंची क्या है? रेलवे लाइन दुनिया की सबसे ऊंची जो है चाइना में बनी है। तो इसी तरह के कई सारे और भी जो हैं अखबार पढ़ने में भी जो है, अखबार में चाइना नहीं, और आपका क्या बोलते हैं वो
जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता है, बाकी आप भी स्टडी करिए। तो ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं जो मैंने लिखा दिए। अब फिर आते हैं हम लोग कंसेप्ट की तरफ। एक चाइना हमने पढ़ लिया, ठीक है। आइए देखिए, चाइना के दक्षिण में, क्या बोला, चाइना के दक्षिण में आप चलिए, साउथ में, और ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप हैं, जो ये पूरा इंडोनेशिया, इधर इंडोनेशिया के उत्तर में, चाइना के दक्षिण में कौन सा सागर है? साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर है, ठीक। दक्षिण चीन सागर यहाँ है। फिर दक्षिण चीन सागर जो है इसके उत्तर में, समझ रहे हैं आप, और प्रशांत महासागर जो साउथ चाइना सी के पूर्व में है, प्रशांत महासागर साउथ चाइना सी के उत्तर में आप जाओगे, और चाइना के पूर्व में यहाँ पे क्या है? पीला सागर, पीला सागर यानी येलो सी ऑफ चाइना। अब ये येलो क्यों है, अभी अगले वीडियो में जस्ट मैं बताऊंगा। जब यहाँ पे नदियाँ पढ़ाऊंगा तो एक यहाँ से नदी बहती है, जो उसकी मिट्टी, जो गाद होती है वो पीले कलर की होती है, जिस वजह से इसका जल पीला हो चुका है समुद्र का। आगे पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। हर कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करूँगा, कोई ऐसा नहीं कि कहानी की तरह आपको याद रखना हो, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में प्रूफ के साथ दूंगा, ठीक। तो देखिए, ये साउथ चाइना सी है। अब इस पीला सागर के पूर्व में और साउथ चाइना सी के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में एक द्वीपों की ये श्रृंखला है, द्वीपों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला का नाम क्या है? इस श्रृंखला का नाम है फिलीपाइन द्वीप समूह। फिलीपाइन द्वीप समूह कह लीजिए या फिलीपींस द्वीप समूह कह लीजिए, समझ गए आप। नाम लिख देता हूँ इसका। ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी श्रृंखला, ये फिलीपींस, फिलीपाइन द्वीप समूह। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, फिलीपाइन द्वीप समूह हमने जाना, या इसको फिलीपींस कहते हैं, या फिलीपींस। बात समझ गए? इसमें कई सारे देश हैं और कई सारे द्वीप हैं, लेकिन हम 3 द्वीपों की बात करेंगे जो मेन है। सबसे जो उत्तर में है ये, इसका नाम हम दे देते हैं लुजोन, दे के देते हैं वो है लुजोन, ठीक है। दूसरा क्या है? ये इसका नाम होता है मिंडानाओ, इसका नाम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, मिंडानाओ। समझ गए आप? लुजोन, मिंडानाओ, और एक है जो थर्ड वाला है, इसका नाम है समर, समर, आधा माह और ये पूरा माह, ठीक, समर, ठीक। लुजोन, मिंडानाओ, समर। जो फिलीपींस की राजधानी है, नाम क्या है इसका? मनीला। मनीला कहाँ पे है? मनीला लुजोन पे स्थित है। मनीला किस द्वीप पर स्थित है? लुजोन द्वीप पर। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। बात क्लियर हो गई आपको? ये 3 द्वीप मैंने बताया, लुजोन, मिंडानाओ, समर। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? लुजोन पर है, मनीला राजधानी नाम है। ये क्लियर हो गया। अब आप आगे और जानिए थोड़ा सा। ये जो मैंने फिलीपींस द्वीप समूह बताया, आप कहीं और नहीं जाना है, जस्ट इसके पूर्व में आओगे, प्रशांत महासागर में ही यहाँ पे एक पड़ता है द्वीप और, जिसको बोलते हैं कैरोलाइन द्वीप समूह, ठीक है। कैरोलाइन द्वीप समूह, कैरोलाइन द्वीप समूह, यानी कैरोलाइन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लिख दूँ, कैरोलाइन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बात समझ गए? उससे गड़बड़ मत होइएगा, यहाँ जो बताया था वो क्यूराइल था, क्यूराइल, और ये वाला मैंने बताया कैरोलाइन। कैरोलाइन द्वीप समूह बताने का मेरा खास मकसद ये है कि कैरोलाइन द्वीप समूह में ही
दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, यानी सबसे गहरा गड्ढा है समंदर के अंदर प्रशांत महासागर में, इसका नाम क्या है? ये जो कैरोलाइन द्वीप समूह है, यहीं पे है आपका एक प्रशांत महासागर में गर्त है जिसका नाम मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त करीब आप ये जान लीजिए 11 किलोमीटर गहरा है। ये क्या है इसकी गहराई? 11 किलोमीटर की गहराई है मेरियाना गर्त, इंग्लिश में बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो ये आपका मैंने ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग और चलते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं ये भारत है, भारत के इधर जब जाओगे आप कहाँ पे? पश्चिम में। ठीक है, ये पश्चिम थोड़ा सा है आपका दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र। फिर इधर से आपका है जो ये अरब का प्रायद्वीप है, जो अरब का प्रायद्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, आपको पता है। ठीक है, अरब का प्रायद्वीप की मैं लोकेशन थोड़ा सा सेट करता हूँ, आप समझिए। ये है अरब का प्रायद्वीप। अरब का जो प्रायद्वीप है इसके दक्षिण में जो है अदन की खाड़ी है। कहाँ पे? दक्षिण में। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। यहाँ पे जो है मैं इधर बनाता हूँ अरब का प्रायद्वीप। देखिए ये आपका मान लीजिए ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो यहाँ पे जो है ये कौन सा सागर है? लाल सागर है, रेड सी है। दक्षिण में कौन सा है? अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक, जो उत्तर में है, उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका पड़ जाता है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, समझ गए। और पूर्व में भूभाग है और थोड़ा सा सागर है। ठीक, तो आप समझ गए कि अदन की खाड़ी कहाँ है, रेड सागर कहाँ है, लाल सी कहाँ है, ओमान की खाड़ी कहाँ है? अरब का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप जो है, और प्रायद्वीप क्या होता है? 3 तरफ से भूभाग से घिरा। इधर क्या है? इधर तो भूमि है पूर्व में, 3 तरफ। अच्छा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? पेनिसुलर किसे बोलते हैं? वह आकृति स्थलाकृति जो 3 तरफ से जल से घिरी हो उसे कहते हैं। भारत एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप तो सबसे बड़ा है। 2 और मैं बताता हूँ आपको, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। आप ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्कन का प्रायद्वीप कहाँ है और इंडो चीन का प्रायद्वीप कहाँ है एशिया के अंदर। ठीक है, लोकेशन आप बताओगे इसकी। अरब का प्रायद्वीप में बात करूँ तो सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। क्या नाम है? सऊदी अरब। लेकिन सबसे अमीर देश कौन सा है? UAE। ये क्या है? सबसे रिच कंट्री। कहाँ का? अरब के प्रायद्वीप में। अब ये अरब का प्रायद्वीप बताने का मेरा मकसद समझिए, जो ये लाल सागर है, यहाँ पहले देखिए, ये लाल सागर है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये लाल सागर है, ये है लाल सागर। लाल सागर के पूर्व में अरब सागर। बम्बई भारत का कहाँ है? अरब सागर के तट पर है, आपको पता है ना। ठीक, केरल भी कहाँ है? अरब सागर तट पर है। ये सब कुछ जो भी है इधर अरब सागर तट पर है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये आपका लाल सागर है। यहाँ पे कौन सा देश है? इस जगह पे जो देश है एक, मैं इधर सेट करता हूँ, आप ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका रेड सी। यहाँ पर एक देश है अफ्रीका का, मिस्र, जो कि बहुत रिच नहीं है, बहुत अमीर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा देश है? मिस्र है। मिस्र जो है यहाँ भूमध्य सागर है। ये आपका मान लीजिए एक ज्वाइंटर है, यहाँ से एक नहर निकाल दी गई है जिसका नाम है, ये पहले इधर क्या है, इसको हटाइए, ये है मेडिटेरियन सी, सब पढ़ा चुका हूँ, भूमध्य सागर। और इधर क्या है? लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए, भूमध्य सागर के पूर्व में है मिस्र, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर निकाली गई जिसका नाम क्या है? सुएज नहर, सुएज नहर। और ये इतनी इम्पोर्टेंट नहर है जिसकी
लंबाई अगर पहले हम बात करें तो 162 किलोमीटर। आपको मैप में पहले दिख रहा है कि नहीं ये बताइए? सुएज नहर, हाँ दिख रहा है। 162 किलोमीटर। कब बनी थी ये सब आप जानिए? 1869 AD में, 1869 में सुएज नहर पास हो गई, बन गई। लेकिन कुछ दिन ऐसा चला, फिर 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने जो है, मिस्र गवर्नमेंट ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब कर दिया? 1956 में जो है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य यह होता है कि अब ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति हो गई है। अब अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? जो देखिए ये यूरोप है। पहले यूरोप का जो जहाज़ आता था वो घूम करके पूरा अफ्रीका का दक्षिणी सिरा, जिसका नाम क्या है, मैं कहाँ लिखूँ, रफ करना पड़ेगा मुझे, ये पीला वीला सागर सब। देखिए जो अफ्रीका का ये मान लीजिए ये है पश्चिमी सिरा, ये यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स यानी उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप। समझ गए? इसको किसने खोजा था? बार्थोलोमियो डियाज ने। मैप में आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, पूरा दिख रहा है होगा। बार्थोलोमियो डियाज। कब खोजा था इसको? 1487 1487 AD में इसको खोजा गया है। ठीक, 1487 AD में जब ये आया था घूमने भारत की यात्रा पे, तो इधर से घूम के आया था, पूरा ये अफ्रीका घूमते हुए आया है। समझ गए आप बात? तो पहले जहाज़ इधर से आते थे, पेट्रोल भी ज़्यादा लगता था, है ना, और ख़र्चा भी ज़्यादा आता था, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन इस नहर के बन जाने से क्या हुआ कि अब यूरोप का जहाज़ यहाँ से उतरेगा, सीधे हम मेडिटेरियन सी, सुएज नहर, और फिर रेड सी, और रेड सी के बाद अरब सी, यानी भूमध्य सागर और सुएज नहर, लाल सागर, अरब सागर, और सीधे बम्बई पहुंच गया। तो आसान हो गया, खर्चा भी बचा। तो इसको देखते हुए मिस्र सरकार में लालच आया और उसने 1956 ईस्वी में इस सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आई होप आप मेरी बात पूरी समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। तो सुएज नहर व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यूरोप के जहाज़ आसानी से बहुत जल्दी जो है इधर आ जाते हैं, अरब के प्रायद्वीप के आगे जो है भारत भारत की तरफ आसानी से आ जाते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया में आसानी से चले जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ठीक। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह आकृति जो तीन तरफ से जल से घिरी हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है आपको क्वेश्चंस बताते हैं जो मतलब वन लाइनर टाइप से होंगे। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया, जो यहाँ पे एक देश है लाओस, यहाँ पे है लाओस। लाओस की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो है पूर्वी एशिया में है, लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है, और बाकी कोई देश ऐसा नहीं है जो स्थल रुद्ध हो, अकेला स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कहाँ का है? दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो वो है लाओस। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब फिर एशिया में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने हालांकि बताया भी होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया, जान लीजिए। सबसे बड़ा तो रसिया है, सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? मालदीव है, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। मालदीव या उसी पे स्थित है मालदीव। ये क्या है? सबसे छोटा एशिया में। क्लियर हो गया? ओके, एशिया में सबसे छोटा। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व, जहाँ बता रहा हूँ यहीं पे है ही देश। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किस देश की सबसे ज़्यादा है एशिया के अंदर? सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं, एक जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर झील स्थित है, जिसका नाम है पैंगोंग झील। कहाँ है? तिब्बत का पठार आप जानते हैं ना? तिब्बत के पठार में ऊपर जाओगे आप
चीन के पास पड़ता है, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत प्लस लद्दाख। यहाँ पे क्या है, पैगोंग झील, पैगोंग लेक। अभी जो मई 2020 में झड़प हुई थी, हम लोगों की स्किर्मिश हुई थी चाइना की आर्मी के साथ, भारतीय आर्मी की, पैगोंग झील LAC के पास वाली। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कितनी ऊंचाई पर है, 4267 कुछ अप्रॉक्सीमेट है, 4267 मीटर। समझ गए आप, ये है। और आपको बता दूं कि जो रूस का साइबेरियन पार्ट है, इधर वाला जो है यूरोपियन भाग है, इधर वाला साइबेरियन, यहाँ पे एक झील स्थित है, बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील जो है ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। समझ गए आप, बैकाल झील समुद्र तल से 1486 मीटर गहरी है, 1486 मीटर फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल समुद्र तल से सारी गहराइयाँ जो मापी जाती हैं वो समुद्र तल से ही नापी जाती हैं, यानी सी लेवल से मापी जाती हैं, धरातल से नहीं। तो धरातल से अगर मापें तो कुछ कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो समुद्र तल से मानी जाती है वो स्टैंडर्ड एक यूनिट है। तो समुद्र तल से जो मापी जाती है 1486 मीटर गहरी। बात समझ में आ गई। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अब यहाँ पे विराम करना चाहूँगा। बाकी की बातें बची हैं, जो अब अगला वीडियो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा पूरे एशिया में। वो क्या है, इम्पोर्टेंट इतना क्यों है सर? तो भाई साहब बेटा, जो आपका लेक्चर अगला होगा वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उसमें एशिया की समस्त नदियों के बारे में जिक्र करूँगा, महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समय मिलेगा तो कुछ स्टैटिक जी के और भी ऐड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं हाँ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी जो है मेरा सहयोग करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उन बच्चों को दीजिए जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते हैं स्कूलों में, कोचिंगों में, और वो पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिए। और ये लेक्चर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको कहीं मात नहीं खाने देगा, ये आपसे मेरा वादा है। आप ऐसे मेरी बातों पे विश्वास न करिए, आप मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, चाहे UPSC का हो, IFS का हो, ICS का हो, किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसका प्रीवियस पेपर देखिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप कर लोगे। ठीक है, और बाकी छोटे एग्ज़ाम्स जैसे हैं आपका C लेवल का, D लेवल का, B लेवल का, डोंट वरी, आप तैयारी करिए, आराम से पढ़िए। इस सब्जेक्ट में आपको एक नंबर का भी मैं गलत नहीं होने दूंगा, बशर्ते आप मेरे लेक्चर्स को सही से पढ़िए। दीवार पे आपकी मैप होना चाहिए, हाथों में एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की बुक, पूरी ज्योग्राफी मेरे साथ आपको मेरी ज़ुबान की तरह आपकी ज़ुबान पे रट जाएगी। ठीक, तो विदा लेता हूँ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।